इट्स कैमरा एक्शन। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हो आप सब? हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं व्लॉग नंबर 45 में आप सभी का वेलकम करता हूँ। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, डैडीज होम टॉक्सिक। आज थोड़ा सा हम टॉक्सिक मूवी का भी बात करेंगे। जैसे कि आपने ट्रेलर देखा होगा टॉक्सिक मूवी का, उसमें रॉकिंग स्टार यश काम कर रहे हैं, जो 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है। और ट्रेलर तो काफ़ी भयंकर है। और जैसा आपने देखा होगा कि फैमिलियर नहीं है, लेकिन देखने के लिए अगर आपको ट्रेलर देखना है तो आप अकेले में ही देखिएगा, फैमिली के साथ मत ऑन कर दीजिएगा। थोड़ा सा एडल्ट रेटेड कंटेंट है उसके अंदर। बाकी दोस्तों, व्लॉग की बात करते हैं। व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है, 45वां दिन आज आ चुका है। 45 दिन हो गए हैं व्लॉग शूट करते हुए। काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैमरे के सामने आते ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए ये एक सबसे अच्छी दवा है। अगर आप कैमरा डेली यूज़ करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बूस्टअप होगा। डेली थोड़ा थोड़ा आप वीडियो बनाते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहिए। जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता, जो हम नहीं चाहते हैं वही होता है। जब आप घर पे रहते हो तो नींद नहीं आती, जब आप ऑफिस जाते हो तो नींद आती है। और दोस्तों, व्लॉग की बात करूं तो सच बताता हूं आपको, रोज़ रोज़ व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता। मूड स्विंग करते रहते हैं, कभी अच्छा आता है, कभी मूड बुरा होता है, कभी थकान ज़्यादा होती है, पूरे दिन का थके रहते हैं, इतने इतने घंटे जॉब करते हैं। फिर कभी सोचते हैं कि अरे यार आज आराम कर लेते हैं, व्लॉग व्लॉग बाद में देखा जाएगा, कुछ होना तो है नहीं। अंदर से आपके जो डबल जो कैरेक्टर रहते हैं ना, एक एक निगेटिव बोलता है, एक पॉजिटिव बोलता है। तो पॉजिटिव को ही आपको लेना है हाथ में, निगेटिव की बातें नहीं सुननी है। ब्लॉग बनाना इजी नहीं है, लेकिन ब्लॉग तो बनाना ही है। और मेरे को तो अब खैर आदत सी हो गई है, अब मुझे तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। शुरू में होती थी, जब 10-15 दिन हुए थे तो मुझे अजीब सा लगता था कि अरे यार आज क्या बनाऊँगा, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, शर्म आ रही है। तो ये अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो थोड़ी टेंडेंसी हो चुकी है। कंसिस्टेंसी वर्क्स प्लीज़। तो जो नए व्लॉगर्स हैं उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक ही चीज़, एक ही काम करिए कि बस लगे रहिए, बनाते रहिए धीरे धीरे, टूटा फूटा जो भी बनाते रहिए। बट थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए, अपने वॉइस एक्सेंट पे ध्यान दीजिए। थोड़ा क्लियर बोलिए ताकि आगे वाले को समझ में आए आपकी वीडियो देखने के बाद। ऐसा ना को आप ही को समझ में आ रही है, दूसरे को समझ में नहीं आ रही है। शुरुआत में किसी को भी व्यूज़ पे ध्यान नहीं देने चाहिए। अगर आप यूट्यूबर हैं तो, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो शुरुआत में आपको अपने रिजल्ट पे ध्यान नहीं देने चाहिए। ग्रोथ शुरू में तो स्लो होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, उसके बाद आपको रुकना नहीं है। बस यही सिंपल फार्मूला है। पहले काम को स्टार्ट करना है, फिर स्लोली स्लोली उसमें ग्रो करना है, फिर एक कंसिस्टेंसी लानी है काम में, उसके बाद फिर रुकना नहीं है, चलते रहना है। सौरभ जोशी की ब्लॉग देखी तो उसमें उसने एक वीडियो में कहा था कि भाई आप साल भर तक आप क्या वीडियो बना पाओगे? मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि आप नहीं बना पाओगे, आप हट जाओगे। बहुत लोग हैं जो हट जाते हैं, नहीं कर पाते। शुरू तो करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते, पहले ही भाग जाते हैं। और अगर आप नहीं, अगर आप ख़त्म करते हो, एकदम लास्ट तक जाते हो, तो आपके पास बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी 1 साल के बाद तो। और ऐसा थोड़ा बहुत फ़र्क तो आया है कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है डेली ब्लॉग बनाने से। कैमरा फेसिंग की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। बात करूँ, सुबह आज टाइम पे तो उठा था, लेकिन हल्का सा लेट हो गया ऑफिस पहुंचने में, तकरीबन 10-11 मिनट लेट हो गया। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर ऑफिस में ज़्यादा लेट हो जाता है तो पहुंचने में अजीब सा फिर फील होता है सुबह से। और सुबह आप अगर जल्दी पहुंच जाओ ना तो एक अलग ही फ्रेशनेस फील होती है पूरे दिन के लिए कि आज सही टाइम पे हम पहुंच गए थे। तो सर्दी का दिन है दोस्तों, तो ऐसा हो ही जाता है कभी कभी कि आपका लेट हो ही जाता है। वैसे नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो अभी सर्दियां 2 दिन से थोड़ी सी कम है, तो काफ़ी राहत है अभी लोगों के बीच में। नहीं तो 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैकअप करके निकलना पड़ता था घर से। पैकअप तो आज भी होके निकले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। शरीर की मूवमेंट बहुत अच्छी रही, नहीं तो मूवमेंट हो नहीं पाती शरीर की, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। आज रात एक इंसिडेंट हुआ, जब मैं पेट्रोल भराने जा रहा था तो
कुछ लाइन वाइन का इशू हो गया, तो मुझे बोला गया कि तुम जाओ उधर जाकर पेट्रोल डलवाओ। तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत ही तेज़ गुस्सा आया। मैंने बोला भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं तो पहले लाइन में लगा हूँ, अगर भेजना है तो मेरे पीछे वाले को भेजो। तो वो अड़ गया तो हम भी अड़ गए। हमने बोला अब तो हम यहीं भरा के रहेंगे। तो थोड़ी बहसबाजी हुई दोस्तों, बात लड़ाई तक भी आ गई थी। तो हम लड़ने को भी तैयार थे। हमने बोला ठीक है, हम इसके लिए भी तैयार हैं। पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि सारी चीज़ें रुक गई। मैंने बोला देखो भाई क्या करना है, लड़ना है तो बताओ, पेट्रोल नहीं डालना है तो बताओ, डालना है तो बताओ। तो क्या है, जैसे एक रोड रेज हो जाती है तो ऐसे आउटरेजस चीज़ें हो ही जाती हैं। बट पीछे नहीं हम रह पाते, इसमें कहीं ना कहीं भिड़ ही जाते हैं। तो अब ये अच्छा है या बुरा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या करें, आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचती है ना तो बहुत बुरी लगती है। तो फिर मैं चुप नहीं रहता, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आखिर में उसी ने पेट्रोल डाला और फिर हम वहाँ से निकले। तो ये भी होती है दोस्तों कि हम समझ सकते हैं कि चलो काम करते करते भी आपका मूड थोड़ा वो हो जाता है, तो ये भी सोचना चाहिए कि अगला बंदा भी तो काम करके आया है। तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको अच्छे से बात करनी चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ। अब क्या बोल सकते हैं, चाहूँ तो मैं उसकी कंप्लेंट भी कर सकता हूँ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से, लेकिन किसी का क्या कंप्लेंट करना बेकार में। दिन ख़त्म होने को है और थकान भी बहुत ज़बरदस्त है। बट एक बहुत अच्छी खुशी होती है कि आज का ब्लॉग बन गया है। ये छोटी सी जीत बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आज का मेरा टास्क पूरा हो गया। जो मेरे डे का जो सबसे लास्ट टास्क होता है ना 24 घंटों में, तो ये होता है कि मेरा व्लॉग जो है वो शूट होना होता है। लास्ट काम मेरा व्लॉग शूट होता है। तो व्लॉग शूट हो गया है, ये सबसे अच्छी खबर है। अब बचे हैं थोड़े से और टाइम ब्लॉग शूट करने का, वो भी शूट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एडिट करते हैं इसको। एडिट करने में गाइस थोड़ा टाइम लगता है, एडिट करके फिर उसको पोस्ट करने में, थंबनेल क्रिएट करने में। तो थंबनेल में मैंने अभी एक चीज़ और अपग्रेड की है कि थंबनेल का जो है वो डे 45 हो गया या डे 46 या 40 हो गया, जो भी है। ये लिखने के बाद एक टैगलाइन भी हम लिखते हैं इसमें डेली। आज का टैगलाइन आपने देखा ही होगा, वो फिल्मी टैगलाइन है, पसंद आएगा आपको। 1 minute later. घर आने के बाद गाइस बहुत ही रिलैक्सेशन होती है जब हम फैमिली मेम्बर्स से अपने मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे बातें करते हैं। मम्मी हो गई, नेहा हो गई, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स से मिलना ही सबसे बड़ा टास्क है अपने लिए। क्योंकि हम काम किस लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो अगर आप अपने फैमिली में रहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक गैदरिंग अपने फैमिली के साथ 1 घंटे की तो डेली करनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। इससे बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। ये नहीं कि आप गैदरिंग कर ही नहीं रहे हैं, आप अपना आए, खाना पीना खाए, अपने कमरे में चले गए, या आप अपने माँ बाप से बात नहीं की, तो ये भी बहुत बुरी बात है। अपने फैमिली मेम्बर्स में आपके जो भी है तो उनसे गैदरिंग करना, उनसे बातें करना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे दिन में क्या हाल चाल हुआ, उनका मूड कैसा है, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ये कैसे करें, तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि लीडरशिप बिल्ड होती है आपकी, और सब परिवार में एक बॉन्डिंग बनी रहती है। तो गैस धीरे धीरे वो टाइम आ ही गया जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप सबसे विदा लेने का, आप सबसे इजाज़त लेने का। व्लॉग का एंड टाइम आ गया, तो आप लोगों से विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी भी गला बिल्कुल तरीके से सही नहीं हुआ है, देखो कब तक सही होता है। गले में यहाँ पे ना दर्द होता ही रहता है हल्का हल्का, पूरे दिन गर्म पानी पीने के बावजूद। तो गाइस बस आप ही लोगों के सहारे हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली व्लॉग्स के कंटेंट देखने के लिए, लेट नाइट कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर कोई भी आपके सजेशन है, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अगर कोई चीज़ आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे को
कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे, हम आपका जवाब बिल्कुल देंगे, बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। और कोई नई वीडियो अगर बनाने का कोई सजेशन हो आपका तो आप मेरे को दीजिए कमेंट में, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। तो अब चलते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट लेवल पे। जैसा भी आपको लगे वीडियो आप लाइक कीजिएगा। एज नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग नंबर 46, रियल रहिए, अवेलेबल ज़्यादा मत रहिए, पॉजिटिव रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह से धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे, देखेंगे अब मैं इससे ज़्यादा और क्या अपने वीडियो में अपग्रेड कर सकता हूँ। धीरे धीरे अपग्रेडेशन चालू है हमारे वीडियो में। तो पहले से अगर आपने फर्स्ट वीडियो से अभी तक में आप देखेंगे तो काफ़ी हमने अपडेट कर लिया है अपने वीडियोस को। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय भोलेनाथ। करते हैं अपने वीडियो का पैकअप। बाय बाय।